आज मैं आप सबके साथ मस्जिद अल अक्सा की कुछ फजीलतें बयान करने के लिए आया हूँ। ये बात तो आप सबको मालूम होगी कि मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल था, और सिर्फ यही नहीं, ये मामूली मसाजिद की तरह नहीं है। आम मसाजिद के अंदर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो उसका सवाब एक, लेकिन जबकि अगर आप मस्जिद अल अक्सा के अंदर नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको उसी एक नमाज का 2500 नेकियां मिलती हैं। और सिर्फ मस्जिद अल अक्सा की यह फजीलत नहीं है। अगर आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया याद हो, मुझे पता है कि आपको याद होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या वाकया था कि जब मलकुल मौत आ रहे हैं हज़रत मूसा के पास और कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, अब आपका वक्त जो है वो पूरा हो गया दुनिया में, अब मेरे साथ चले। क्या तमाचा रख के दिया था उन्होंने मलकुल मौत के चेहरे पर कि अल्लाह के पास जाकर कहते हैं या अल्लाह, किस बंदे के पास भेज दिया, इसने तो मेरी आंख ही बाहर निकाल दी। तो अल्लाह ने कहा रुक जाओ, उसको इस तरह जाके समझाओ। मलकुल मौत जाते हैं हज़रत मूसा के पास और वहां जाके समझाते हैं उनको कि ये बचना है, इससे हाथ रखें, जितने साल आपकी हाथ की हथेली पर आ गए उतने साल आपकी जिंदगी। हज़रत मूसा ने कहा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर से मैं आ जाऊंगा। क्या मतलब? यानी आपकी मौत का टाइम आ जाएगा। हज़रत मूसा कहते हैं कि जब तब मरना तो आप क्यों नहीं? हज़रत मूसा ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत करते हैं और उनसे दुआ करते हैं कि या अल्लाह, मुझे मरने के बाद मेरी कब्र मस्जिद अल अक्सा से इतने करीब बनाना कि अगर कोई हल्का सा पत्थर भी सरके मस्जिद से तो मेरी कब्र मुबारक पर जाके गिर पड़े। और रसूल अल्लाह कहते हैं कि अगर मैं साहब इकराम सामने उनसे कहते हैं अगर मैं इस टाइम मस्जिद अल अक्सा के पास होता तो मैं और तुम लोग भी मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें कब्र मुबारक भी दिखाता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। और अगर हम रसूल अल्लाह की बात कर ही रहे हैं तो जब रसूल अल्लाह अपनी जिंदगी के परेशान कुन हालात से गुजर रहे थे तो अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी जियारत का शर्फ बख्शा। और मैं वाकई मिराज की बात कर रहा हूँ। कितना आसान था कि रसूल अल्लाह को उनके घर मुबारक से डायरेक्टली अल्लाह ताला अपने पास बुला, लेकिन नहीं, अल्लाह से नो, यू हैव टू गो एट मस्जिद अल अक्सा, कि तुम्हें जाना है मस्जिद अल अक्सा। तो घोड़ा की सवारी करके मस्जिद अल अक्सा जाते हैं। और कोई तो वजह होगी, बिल्कुल वजह थी। वहां पे आपके बाप, मेरे बाप, तमाम इंसानियत के बाप, हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत ईसा, आप जिन जिन नबियों के नाम जानते हैं सब वहां पे मौजूद थे, सबके सब। और क्या हुआ? ये वो मकाम था कि जब हमारे रसूल अल्लाह को इमामुल अंबिया होने का शर्फ मिला, तमाम अंबिया किराम की उन्होंने नमाज पढ़ाई। देखिए, मस्जिद अल अक्सा सिर्फ इसराइल और फलस्तीन का मामला नहीं है, ये हमारा मजहबी रिलीजियस मैटर है। हमारी हालत तो ये होनी चाहिए बतौर मुस्लिम कि अगर हम देखें कि मस्जिद अल अक्सा खुशहाल है तो हमारे चेहरों पे खुशी की लहर आनी चाहिए, मुस्कुराहटें आनी चाहिए। और अगर हम देखें कि मस्जिद अल अक्सा परेशानी में है, तबाही के आलम में, तो हमें रोना चाहिए, हमें मातम मनाना चाहिए, हमारी आंखों से आंसू निकलने चाहिए। देखें, अगर हम फलस्तीन की बात करें तो आपने देखी वीडियो, काफी सारी वीडियो है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपने आइसक्रीम का वो ट्रक देखा जिसको देखते ही बच्चों की चेहरे के ऊपर खुशी के आसार नजर आते थे, उनके चेहरे मुस्कुरा जाते थे कि भाई खुशहाली आई है, हमें आइसक्रीम मिलेगी। उसी आइसक्रीम के ट्रक के अंदर उन्हीं मासूम बच्चों की लाशें, उनके वालिदैन, उनके पड़ोसियों, उन फलस्तीनियों की लाशें थी। कैन यू जस्ट इमेजिन कि क्या सूरत हाल थी? सिर्फ यही नहीं, बताने को, बयान करने को बहुत कुछ है। आपको पता है नॉन मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम जंग नहीं जा सकते ना, हम जहाज नहीं कर सकते, हम तो जहाज की सूरत में है ना, हम तो जहाज बन चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपने घर के मर्दों को कहें कि तलवारें पकड़ो, बंदूकें पकड़ो, जाओ जाके लड़ना शुरू कर दो, नहीं। नॉन मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियली तौर पे जितने भी इसराइली प्रोडक्ट है उनको धक्का दे। आप गूगल के ऊपर जाके सर्च कीजिए किस तरीके से। यहाँ तक कि रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था
तो पेप्सी की ब्रांडिंग पे उन्होंने फलस्तीन लिखा हुआ है, फलस्तीन का पूरा कल्चर रिप्रेजेंट किया हुआ है, और साथ में चावले अपनी बोतलों के साथ चावले बांध के लेते, कोई तो खरीद ले, अल्लाह का बंदा कोई तो खरीद ले, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदा जा रहा। यही हमें भी करना है कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम फाइनेंशियली तौर पर उनको झटका तो दें कि उनकी कम से कम उनकी वाकई टांगे काटनी चाहिए। आखिर के अंदर हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि हम दुआ करें कि ना सिर्फ फलस्तीन बल्कि कश्मीर, इराक, शाम, जहां जहां पे मुसलमान बदहाली की हालत में, मुसलमान मसले में, प्रॉब्लम्स में है, या अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसान फरमा, आमीन। और मैं आप लोगों से थोड़ा मुतवज्जा हूं मेरी तरफ, मैं आप लोगों को सवाल करना चाहता हूं कि आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि अब से आप लोग भी इस्राएली प्रोडक्ट्स को बायकॉट करेंगे? डू यू एग्री? डू यू एग्री? आवाज नहीं आ रही फ्रॉम द लॉर्ड, डू यू गाइस एग्री? थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।